राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, हर सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना होती है और उनका व्रत रखा जाता है। जो कुंवारी कन्याएं 16 सोमवार का व्रत रखती है उनको मनचाहा वरदान मिलता है। दोस्तों, क्योंकि हमारे भोलेनाथ सच में ही बहुत ही भोले होते हैं। दोस्तों, एक बार की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक राक्षस था, उसका शरीर बहुत ही बड़ा था और उसका राज्य भी बहुत ही बड़ा था, लेकिन वह बहुत मूर्ख था। वह हर बार युद्ध में पराजित हो जाता था। वह एक दिन निराश होकर जंगल में जा रहा था। वहाँ पर उसको मुनि जी मिले। वह राक्षस नारद जी से पूछने लगा, ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे कोई भी राजा पराजित ना कर सके। नारद जी ने बोला कि तुम शिव जी की तपस्या करो, वह बहुत ही भोले हैं, वह सबको वरदान दे देंगे। भस्मासुर ने भोले बाबा जी की आराधना शुरू कर दी। कुछ वर्षों के बाद भोले बाबा प्रकट हुए और भस्मासुर से बोले, उठो भस्मासुर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। भस्मासुर ने कहा, मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। लेकिन शिव जी ने कहा, जो मनुष्य जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, कुछ और मांगो। फिर भस्मासुर ने कहा कि मैं ऐसा वरदान चाहता हूँ कि मैं जिस भी प्राणी के सिर पर हाथ रखूँ वह तुरंत ही भस्म हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। शिव जी ने कहा, तथास्तु, और उसको वरदान दे दिया। भस्मासुर मूर्ख तो था ही, उसने सोचा क्यों ना ही मैं भोलेनाथ के सिर पर हाथ रख कर देखूँ वह भस्म होते हैं कि नहीं। भस्मासुर भोले बाबा के पीछे पड़ गए। भोले बाबा उससे बचने के लिए दौड़े और मन ही मन विष्णु भगवान का सिमरन करने लगे। उसी वक्त विष्णु भगवान जी एक सुंदर स्त्री के रूप में भस्मासुर के सामने प्रकट हुए और भस्मासुर उसको देखकर भोले बाबा को भूल गए और उस पर मोहित हो गए और उसके पीछे पीछे चल दिए। भस्मासुर ने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, मोहिनी बने। विष्णु भगवान जी ने कहा, तुम्हें मेरे साथ मेरे जैसा नृत्य करना पड़ेगा, तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। विष्णु भगवान ने छल से भस्मासुर के सिर पर उसी का दाहिना हाथ रखवा दिया। वह उसी वक्त वहीं पर भस्म हो गए। इसलिए हमारे भोले बाबा को भोले बाबा कहा जाता है, क्योंकि वह बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को वरदान देते हैं। इसके बाद हम अब शिवलिंग की पूजा करेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम करते हैं अब शिवलिंग की पूजा। दोस्तों, हमें घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा ही शमी के पौधे में स्थापित करना चाहिए। किसी और पौधे में शिवलिंग को स्थापित नहीं करना चाहिए। कई लोग भूल के कारण शिवलिंग को तुलसी में स्थापित कर देते हैं, वो बहुत गलत होता है। शिवलिंग पर ना ही तुलसी चढ़ाई जाती है और ना ही तुलसी में शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। दोस्तों, शिवलिंग को शमी के पौधे में क्यों स्थापित किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको एक और वीडियो बनाकर डाल दूंगी। उसके बारे में पूरी ही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। दोस्तों, हमें भोले बाबा पर क्या चढ़ाना चाहिए कि वह प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहले हमें भोले बाबा पर शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाना चाहिए, उससे वह बहुत प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद उन पर जल चढ़ाना चाहिए, गंगा जल मिलाकर अगर जल चढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद भोले बाबा पर हमें दीप चढ़ाना चाहिए, सुगंधित धूप बत्ती अगरबत्ती लगानी चाहिए, उससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा तो हमारे वैसे ही बहुत भोले होते हैं और वो तो भाव और श्रद्धा के भूखे होते हैं। उसके बाद भोले बाबा पर हमें धतूरे का फूल चढ़ाना चाहिए, यह बहुत ही प्रिय होता है भोले बाबा को। और सोमवार के दिन जो धतूरे का फूल चढ़ाता है उसकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
भोले बाबा पर भांग भी चढ़ाई जाती है। धतूरा और भांग का बहुत ही विशेष महत्व होता है। भोले बाबा पर सुगंधित फूल अर्पण करने चाहिए। उसके बाद भोले बाबा पर केसर चंदन का तिलक करना चाहिए। हल्दी का भी हम तिलक कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि भोले बाबा पर सिंदूर का तिलक कभी नहीं लगाना चाहिए, उससे वह अप्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण वह क्रोधित भी हो जाते हैं। भोले बाबा पर हमेशा ही केसर चंदन का और हल्दी का ही तिलक लगाना चाहिए। दोस्तों, हर सोमवार भोले बाबा की ऐसे ही पूजा अर्चना करनी चाहिए और ऐसा करने से भोले बाबा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आते हैं और आपको मनचाहा वरदान देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे भी मैं ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो आप तक पहुँचाती रहूँगी। राधे राधे, जय भोलेनाथ।